नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस कनेक्शन की एनर्जी, आज की एनर्जी आपको बताने आई हूँ। क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, ओवरऑल एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम फॉरगिव फ्लावर। ठीक है, दो एनर्जीज आ गई हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पहली चीज़ तो ये, यू आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम, जहाँ पे मुझे साफ पता चल रहा है कि आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा खुद को पनिश कर रहे हो फॉर योर पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, लेकिन आप अपना दर्द किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप अपना दर्द किसी को इसीलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग आपको कमज़ोर समझें। आप नहीं चाहते कि लोग आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें या फिर लोग आपको जज करें। इस समय यू आर सफ़रिंग अलोन, अकेले सफ़र कर रहे हो। ये बात सच है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आपके दिल में, आपके जहन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर आपने इस कनेक्शन से और अपने पर्सन से उम्मीद छोड़ दी है। ऐसा लगता है कि आपको अकेले ही सफ़र करना है। ऐसा लगता है कि आप समझ गए हो कि आपका कोई भी नहीं है और इस कनेक्शन से आपको कुछ भी उम्मीद नहीं करनी है। ठीक है, आपको इस कनेक्शन से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप खुल नहीं रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, आप ऊपर से हंस रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप की वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, लेकिन इस समय हो ये रहा है कि आपके पास ये पर्सन ही नहीं है। ठीक है, आपके पास वो पर्सन ही नहीं है जो आपको अप्रिशिएट करे। एटलीस्ट आप चाहते हो कि ये इस बात को समझे कि उनसे गलती हुई है। आप अपॉलॉजी का वेट कर रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि अपॉलॉजी का वेट करते करते, ठीक है, आप अपॉलॉजी का वेट करते करते मतलब इतना ज़्यादा वेट हो गया है कि आपने अपनी ज़िंदगी की खुशियों को भी पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, फ्लावर की एनर्जी से पता चल रहा है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको पता है इस कनेक्शन की सच्चाई, बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आप उसको मानने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, इस कनेक्शन को लेके आप इतना ज़्यादा चाहते हो कि ये कनेक्शन वर्क करे कि आप इस सच्चाई से दूर भाग रहे हो। इवन इफ़ आप अपने पर्सन के बारे में जानते हो, आप फिर भी इस सच्चाई से दूर भाग रहे हो। ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको पता है फिर भी आप उसको मान नहीं रहे हो। आपको पता है ये कनेक्शन नहीं चलने वाला, आपको पता है ये पर्सन नहीं मानने वाले। इस वक्त आप अपनी विल के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हो। टावर मूवमेंट यहाँ पे आया हुआ है और उस टावर मूवमेंट ने आपको अपसाइड डाउन कर दिया है। ठीक है, ये जो टावर मूवमेंट है आपके पर्सन के लिए आसान नहीं है। ये जो टावर मूवमेंट है आपके पर्सन की लाइफ में बहुत स्टक एनर्जी लेके आ रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि इस टावर मूवमेंट की वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। नींद ना आना, बेचैनी, हो सकता है कि इनका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, और हो सकता है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हो। ठीक है, एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा लगता है कि ये आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन इनका भी हाल बहुत बुरा है। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ऐसा क्यों है? ये पर्सन ना, क्लोवर, रिलीज़ योर गिल्ट। पहली बात तो ये, ओ माय गुडनेस, दो कार्ड्स आ गए हैं जो आपके लिए तो बहुत स्पेशल है, मैं बताती हूँ। रिलीज़ योर गिल्ट, क्लोवर एंड स्पेसशिप आ गया। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। पहली बात तो ये, एंजल्स आपको बोल रहे हैं इट्स टाइम कि अगर आपकी किसी से दोस्ती इस समय गहरी हो रही है,
इस टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से खुल सकते हो, आप अपनी एनर्जीज़ को किसी के साथ बांट सकते हो, तो आप ज़रूर बांटो, आप डरो मत। आपको अपना जो गिल्ट है वो निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है वो करो विदाउट एनी गिल्ट। अगर आप अपने आप को मूवी दिखाने लेके जाना चाहते हो, वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहते हो, आप विदाउट एनी गिल्ट खाओ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो दैट यू आर सेल्फिश। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आप, अगर आपके मन में अभी भी स्टक है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर सेल्फिश नाउ, बट ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर नॉट सेल्फिश, ठीक है। यू आर नॉट सेल्फिश एट ऑल। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन में ही है, ठीक है। यू आर नॉट सेल्फिश और ये आपके मन में ही बसा हुआ है। अगर आप इस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे, ऐसा होगा कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में छूटता जाएगा। तो आपको इट्स टाइम टू शेयर योर लव, इट्स टाइम टू शेयर योर एनर्जीज़ एंड सीक एडवाइस। अगर आपको लगता है किसी से एडवाइस लेना है, आपको अच्छा हल्का महसूस होगा, तो आपको एडवाइस बिल्कुल लेनी चाहिए। आपको एडवाइस पे काम भी करना चाहिए। दूसरा, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय ना आपके पर्सन भी और आप भी, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप खुश हो एक दूसरे के बिना, बट आप एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। आप एक दूसरे को इसलिए नहीं दिखा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको जज करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको जज करेंगे, तो इस जजमेंट से डर कर आप इस पर्सन को अपनी खुशी नहीं दिखा पा रहे हो। सेम विद योर पर्सन, ऐसा लगता है कि इसी वजह से ये पर्सन आपको फेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अपना रियल सेल्फ इस समय अभी नहीं दिखाना चाहिए, कि आप इनको जज करोगे कि ये इंसान मेरे बिना भी खुश है। देखो, ये टॉक्सिसिटी है। अगर कोई इंसान खुश है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा प्यार खुश तो है। ऐसे थोड़ी कि उनको दुखी देखकर ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, फिर तो आप एक दूसरे का बुरा चाह रहे हो, राइट। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।